हरियाणा में आज नामांकन का दौर खत्म हो गया तो तस्वीर लगभग साफ हो गई किस दल से कौन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन आज सुबह एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला जिसके बाद हरियाणा में एक नया गठबंधन अस्तित्व में आ गया है। गोपाल कांडा जो कल रात तक बीजेपी के साथ थे, अब वो आईएनएलडी के साथी बन गए हैं। हरियाणा हर बार चौंकाता है और इस बार भी नामांकन के आखिरी दिन हरियाणा के सिरसा से आई इस तस्वीर ने सियासत को चौंका दिया। आईएनएलडी के अभय चौटाला, हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा एक ही तरह की माला पहनकर निकलते हुए नजर आए। दोनों नेता सिरसा की तारा बाबा कुटिया में पहुंचे थे और यहीं छोटे दलों के बड़े गठबंधन की स्क्रिप्ट तैयार की गई। बुधवार की रात तक गोपाल कांडा बीजेपी के साथ थे, लेकिन गुरुवार की सुबह सिरसा की सियासत में 180 डिग्री का टर्न लिया और गोपाल कांडा बीजेपी का साथ छोड़कर चौटाला की आईएनएलडी में साथ आ गए। विराजमान हो चुके हैं भाई गोपाल कांडा जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ दोनों महबूब नेता का स्वागत करते हुए। गोपाल कांडा ने सिरसा से नामांकन भरा और चौटाला उनका साथ देने पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को समर्थन देने का ऐलान किया। इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी तीनों मिलकर 111 है और ये सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी सिरसा की सरकार होगी और हरियाणा की। माना ये जा रहा था बीजेपी गठबंधन के तहत गोपाल कांडा के लिए उनकी सिटिंग सिरसा सीट छोड़ेगी, लेकिन कल रात पार्टी ने रोहतास जांगड़ा को उम्मीदवार बनाकर उतार दिया और गठबंधन की गांठ खुल गई। हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी का पहले से गठबंधन है। अब इस गठबंधन में तीसरे साथी के तौर पर गोपाल कांडा की एंट्री हुई है। गोपाल कांडा का सिरसा में प्रभाव है। 2009 में सिरसा सीट से गोपाल कांडा निर्दलीय चुनाव जीते थे। उस वक्त वो एयर होस्टेस के मौत के विवादों में घिरने की वजह से चर्चा में आए थे। जिस सिरसा में गोपाल कांडा की पकड़ है, उस सिरसा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अभी यहाँ कांग्रेस के पास 2, आईएनएलडी के पास 1, एचएलपी के पास 1 और अन्य के पास 1 सीट है, यानी बीजेपी पहले से इस इलाके में 0 है। पॉलिटिकल पंडित ये मानकर चल रहे थे इस इलाके में लीड लेने के लिए बीजेपी कांडा को साधेगी, लेकिन आखिरी वक्त में खेल हो गया। सूत्रों की माने तो गोपाल कांडा चाह रहे थे कि बीजेपी उनके लिए सिरसा और रानिया सीट छोड़ दे। रानिया सीट से बीजेपी ने सिटिंग विधायक रंजीत चौटाला का टिकट काटा, लेकिन उसी सीट पर अपना दूसरा उम्मीदवार उतार दिया, जबकि पहले से गोपाल कांडा ने रानिया सीट से अपना उम्मीदवार उतार रखा था। बीजेपी ने कांडा से उम्मीदवार वापस लेने को कहा, लेकिन कांडा नहीं माने और रिश्ता टूट गया। सिरसा और रानिया सीट पर अब आईएनएलडी चुनाव नहीं लड़ेगी और बाकी 88 सीटों पर गोपाल कांडा आईएनएलडी और बीएसपी का प्रचार करेंगे। अब इस तस्वीर से हरियाणा की पारंपरिक राजनीति का पूरा खेल समझिए। हरियाणा में छोटे दल हमेशा से बड़ी भूमिका निभाते आए। अब अगर चुनाव में बहुमत का खेल पिछली बार की तरह फंसता है तो फिर इस गठबंधन की बड़ी भूमिका हो जाएगी, क्योंकि कांडा से लेकर चौटाला तक अपनी सीट पर बेताज बादशाह माने जाते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि छोटे दल जो हैं ये बड़े दलों का खेल बिगाड़ सकते हैं। ये पूरा समीकरण समझिए। दरअसल हरियाणा में इस बार ऐसा लग रहा है कि 5 कोणीय मुकाबला हो रहा है और अगर इसमें निर्दलियों को अगर आप जोड़ लें तो ये छठा एंगल भी इसमें सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, किसी से उसका गठबंधन नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की भी अगर बात कर लीजिए तो कांग्रेस भी सिर्फ 1 सीट कांग्रेस ने सीपीएम को दी है, बाकी सीटों पर कांग्रेस के अपने प्रत्याशी लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा मुकाबला होने जा रहा है। ओम प्रकाश चौटाला की जो आईएनएलडी है उनका बीएसपी के साथ पहले से था समन्वय और अब इसमें गोपाल कांडा की एंट्री हो गई, जबकि दुष्यंत चौटाला का जो जेजेपी का चंद्रशेखर की जो आजाद पार्टी है, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी, उसके साथ गठबंधन है। तो इस तरीके से ये पूरा मुकाबला होने जा रहा है। ये छोटे दल की बात हुई, छोटे गठबंधनों की बात हुई, लेकिन खेल किसका बिगड़ सकता है ये भी जरा विस्तार से समझते हैं। श्रीन के पास मैं आपको लिए चलता हूं। बिल्कुल,
देखिए, आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो सकता है, लेकिन बात नहीं बनी और 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने उतार दी। लेकिन इसका असर क्या होगा? आम आदमी पार्टी ग्रामीण इलाके में मुस्लिम और जाट वोटों में सेंध लगाएगी सीधे सीधे। शहरी इलाकों में वैश्य वोट में कोशिश करेगी वहां पर सेंधमारी की, और इससे नुकसान किसका होगा आप ये समझ जाइए। देखिए, आईएनएलडी, बीएसपी और एचएलपी, जाट और दलित वोट बैंक इनका एक तरीके से मजबूत है, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि छोटे जो दल हैं वो खेल बिगाड़ेंगे। जेजेपी और एएसपी की बात करें तो जाट और दलित वोट बैंक इनका है हरियाणा में, ये भी बहुत मजबूती के साथ वहां पर अपनी पैठ रखते हैं, और इसीलिए छोटे दल यहां बड़ी चुनौती बन सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो असर होगा वो इन दलों का, इनके वोट बैंक का कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल, अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हरियाणा में बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा, जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया है, जिसके बाद उनके जो कार्यकर्ता हैं वो काफी नाराज हैं, गुस्से में भी हैं, दबाव भी बना रहे हैं, यहां तक कि आज रामविलास शर्मा रो भी पड़े। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि वो इस फैसले में पार्टी के साथ खड़े हैं। मेरे को कमजोर कर देंगे तुम। समर्थकों के बीच हरियाणा में बीजेपी के बरगद कहे जाने वाले रामविलास शर्मा के आंसू छलक पड़े। आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तुम। शर्मा जी के समर्थक भी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। कोई रो रहा था, कोई मुंह छिपाकर आंसू रोक रहा था। कोई गुस्से में नारे लगा रहा था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आज सुबह की ये तस्वीर है। राज्य में बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले 74 साल के रामविलास शर्मा को अपनी ही पार्टी ने पराया कर दिया, और उसी का नतीजा है कि समर्थक गुस्से में हैं। बुधवार को इन्हीं समर्थकों के साथ शर्मा जी ने बिना टिकट का ऐलान हुए ही नामांकन भर दिया था। लेकिन ना तो शर्मा जी को उम्मीद थी, ना ही समर्थकों को। रात को जब लिस्ट आई तो इन्हें बेटिकट कर दिया गया। हालांकि रामविलास शर्मा ने एक वफादार सिपाही की तरह पार्टी के साथ रहने का फैसला लिया और चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। अब पता नहीं जिंदगी 15 साल की है, 10 साल की है, मैंने जिस झंडे के लिए जान दे दी है, मुझे अंत में उसी झंडे के साथ रहने दीजिए। सवाल ये, जो व्यक्ति पार्टी का इतना वफादार हो, आखिर उसे जीवन के इस मोड़ पर बीजेपी ने विश्वास में क्यों नहीं लिया? आखिर क्यों पार्टी ने इनका टिकट काटा? केंद्र में मंत्री और राज्य में बीजेपी के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह भी ये सवाल पूछ रहे हैं। आज के दिन तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि हम अभी भी प्रयासरत हैं कि रामविलास शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिले, और आज के दिन आपको कहते हैं कि आपने पार्टी संवारी है, आपके अनुसार पार्टी को चलाएंगे, चाहे आपको टिकट मिले चाहे डॉक्टर के साथ। दर्शकों को हम बता दें कि साल 1980 में बीजेपी बनी थी और 1982 में जब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ तो महज 32 साल की उम्र में रामविलास शर्मा इस महेंद्रगढ़ सीट से जीतकर बीजेपी के विधायक बने थे। इस व्यक्ति को जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था और उसका नाम रामविलास शर्मा था। 5 बार के विधायक रामविलास शर्मा ही जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब हरियाणा में पार्टी को 2014 में सत्ता मिली थी। उस वक्त शर्मा सीएम के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। अब चर्चा है कि खट्टर ने ही खेल कर दिया है।